अगली खबर चीन और भारत के बढ़ते साझेदारी की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर हैं। कल जहां उनकी द्विपक्षीय बैठक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई थी, तो आज वांग यी की मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हुई। दोनों देशों के बीच और किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। I am very hopeful that, like the last one, this 24th special representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special. चुनौतियों से जूझना और उसको मात देना, यही है भारत की असली पहचान। भारत एक ऐसा देश है जो हर मुश्किल को अवसर में बदलना जानता है। वक्त वक्त पर दुनिया ने भारत को परखा है, लेकिन भारत ने हर बार कूटनीति और सूझबूझ से खेल का पासा भी पलटा है। यही वजह है कि आज भारत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भरोसा है। कल तक जो चीन और भारत बॉर्डर पर आमने सामने खड़े थे, आज वही दोनों देश एक टेबल पर रिश्तों के नए नक्शे पर चर्चा कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अपने 2 दिवसीय दौरे पर भारत हैं। सोमवार को चीनी विदेश मंत्री द्विपक्षीय चर्चा के लिए विदेश मंत्री जयशंकर से मिले और मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मिले, जहां भारत और चीन के रिश्तों और कई बड़े मुद्दों पर बात हुई। वांग यी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो समस्याएं आई हैं, वे दोनों देशों के लोगों के हित में नहीं थीं। चीनी विदेश मंत्री ने इस मुलाकात को विवाद को सुलझाने में नया जोश देने वाली बताया। चीन, जिसके साथ भारत का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा, कभी दोस्ती तो कभी तनातनी, दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चलता रहा। 2020 की गलवान की चोटें आज भी ताजा हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति का खेल भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से चलता है। और भारत की रणनीति साफ है कि सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि तरक्की के लिए दोस्ती के रंग भी जरूरी होते हैं। 2 दिग्गज, एक टेबल और एजेंडा सिर्फ एक, तनाव को छोड़कर भरोसे की नई दीवार को खड़ी करना। चीन के विदेश मंत्री अपने 2 दिवसीय भारत दौरे पर जहां सोमवार को एस जयशंकर से मिले, तो वहीं मंगलवार को मुलाकात की तस्वीरें और बड़ी हो गईं, जब उनकी मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हुई। This is the 75th year of our diplomatic relations, and it's a time to celebrate. And we find that with this new energy and the new momentum, that it is this thing with their personal efforts and with the maturity and the sense of responsibility of our diplomatic teams and our missions in the countries, your ambassador here, and also our armies on the borders, we have been able to make it this thing. So thank you very much, sincere, and welcome your initial remarks. जब दोस्ती में दरार आने लगे तो समझिए खेल अब असली हो गया है। अमेरिका, जिसके साथ भारत ने दशकों तक रिश्तों को मजबूती दी, अब उसकी बेरुखी ने हालात बदल दिए, व्यापार के जज्बात बदल दिए। ट्रंप का नया फार्मूला थ्रेट के साथ ट्रेड ने रिश्तों की गर्माहट को ठंडा करना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रंप के इस थ्रेट को भारत ने हेट में बदल दिया और नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। चीन और भारत के रिश्तों की वापसी एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। And resumed the Indian pilgrimage to the Mount Gampochi and Lake Mapayonso in the Xizang Autonomous Region. We should firm up confidence to dispel interference, expand cooperation, and to further consolidate the momentum of improvement and development of China-India relations, so that while pursuing our respective rejuvenation, we can contribute to each other's success and provide the most needed certainty and stability to Asia and the world. That concludes my opening remarks. Thank you. भारत और चीन 2 एशियाई दिग्गज, जिनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही इतिहास में दर्ज है। लेकिन सोमवार को चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया का भू राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से हिल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर और एशिया में शक्ति संतुलन की जंग, इन सब के बीच भारत की पोजीशन सबसे खास हो गई है और ये खासियत और भी बढ़ने वाली है क्योंकि कुछ ही दिन बाद खुद पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने
चाइना जाएंगे। Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. We believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. It is also what the developing countries all want to see. अजीत डोभाल से पहले सोमवार को हैदराबाद हाउस में चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई थी, जहां दोनों देशों के बीच बॉर्डर टेंशन, ट्रेड बैलेंस और रीजनल सिक्योरिटी पर खास चर्चा हुई थी, जिसमें भारत ने चीन के साथ अपने स्टैंड को साफ कर दिया। सीमा विवाद का हल निकालना होगा। सीमा पर भारत शांति चाहता है और वो होनी चाहिए। सीमा पर सहयोगी रवैया अपनाना होगा। 3 सिद्धांत: परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता, परस्पर हित पर चलना होगा। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. इस जियोपॉलिटिक्स के पावर गेम में एक तरफ जहां ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ पर अपनी डिप्लोमेटिक दांव चल रहे हैं, तो वहीं भारत भी अपनी नीतियों से करारा जवाब दे रहा है। दरअसल चीन के साथ साथ अब रूस की सर्द हवाओं में भी गर्मजोशी का संदेश लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उतरने वाले हैं। अब अमेरिका के प्रेशर पॉलिटिक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस रूस दौरे के मायने क्या हैं, पहले आप ये समझिए। इस यात्रा की सबसे बड़ी वजह व्यापार और आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करना है। इसके साथ साथ विदेश मंत्री मॉस्को में भारत रूस के बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवारोव से भी मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर परिप्रेक्ष्य साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर परखे गए भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। भारत का सिर्फ ये डिप्लोमेटिक विजिट नहीं, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रखने वाली चाल माने जा रहा है। रूस में भारत के लिए मंच तैयार है, खिलाड़ी वही हैं, लेकिन खेल बदल चुका है। 19 अगस्त से शुरू हो रही जयशंकर की 3 दिवसीय रूस यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब भू राजनीति के शतरंज पर दुनिया में पावर गेम चल रहा है, लेकिन भारत हर चाल को बैलेंस कर रहा है।